हम लोग यहाँ पर संगीत की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बार बार आएंगे और वो बातें करेंगे जो नॉर्मली मतलब हमारी जो नई पीढ़ी है उसे जानना चाहिए, और लेकिन वो बहुत सारे उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पढ़ाई है, और आज का मतलब एक डेली रूटीन भी थोड़ा मतलब वो सुविधा नहीं दे पाता जिसमें बच्चे अपने आप को डीपली इन्वॉल्व कर सकें। तो क्या चक्कर है कि हम मतलब कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उनसे हमारे भारतीय संगीत की वो बात कर सके जिसने लिटरेचर, फिलॉसफी और जो हमारे यहाँ पर जो नॉलेज की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स रही हैं उनको डेवलप किया है। हम उसकी बात करेंगे, और हम धीरे धीरे ही कोशिश करेंगे कि मतलब इन एवरी ऑफ आवर एपिसोड कि हम ये समझें कि संगीत कैसे सब सारे नॉलेज ऑफ स्ट्रीम्स का वो फाउंडेशन स्टोन है। हम उसको भी समझेंगे। इसको हम शुरुआत में ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आज की जनरेशन टिपिकली मतलब आप गूगल पे जाओगे तो आपको टिपिकली समझ में आ जाएगा कि भीड़ किस तरफ ज़्यादा है, यानी कि कौन सा विषय लोगों को आकर्षित कर रहा, कुकिंग का, धर्म का, एक्स वाई जेड, मतलब सबसे ज़्यादा किधर हमें वो मिल रहा है, व्यूज़ ज़्यादा है। तो हम उससे ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि आज की जनरेशन का ओरिएंटेशन किस तरफ है। ओरिएंटेशन उसी तरफ होता है जिस तरफ वो या तो कुछ जानना चाहते हैं, क्यूरियस क्यूरियस होते हैं, और या फिर उन्मादी हैं मान लो कुछ लोग, तो फिर तो उनके बारे में तो हम कुछ बात नहीं कर सकते, पर हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। तो एनीवेज़, ये हमारा मतलब आज की बात थी। अब हम बात करते हैं जब संगीत ने अपने आप को एक शास्त्र के रूप में बांधा होगा। कोई भी विषय शास्त्र के रूप में तब बंधता है जब वो पहले प्रैक्टिकली उसको करके देखा जाए। अब इसको भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कैसे बताया, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यदि हम पहले दो को और बाद के दो को अलग अलग देखेंगे तो पहला दो अब्स्ट्रैक्ट में आता है और दूसरा दो कॉन्क्रीट फॉर्म में आता है। कोई भी विचार पहले अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, फिर वो कॉन्क्रीट फॉर्म में होता है। तो हम उसको इस तरह से देखेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कोई चीज़ है तो कोई फील है, कोई विचार है, कोई भावना है, कोई जिज्ञासा है, इच्छा है, तो वो उसको लेकर जीवन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है और धीरे धीरे वो उस चीज़ को पा लेता है जिसमें उसे लगता है कि हाँ वो ये करना चाहता था, और फिर वो उसे शास्त्र में बांध देता है। तो अकेले कुछ नहीं होता है। संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आता है। तो ये जो द्विवचन है वो क्या है, एक स्थान है और एक समय है, एक समय है और एक स्थान है। तीसरा कौन है, बीज है। समय, स्थान और बीज, ये तीन मिलकर जीवन की रचना करते हैं। समय कौन सा चल रहा है, स्थान कौन सा, ये दोनों मिलकर माहौल बनाते हैं। उस माहौल में एक टिपिकल बीज का जर्मिनेशन होता है, वो ग्रो करता है, और उस वो अपनी ग्रोथ में समय और स्थान को बदलता भी है, उसी समय और स्थान को जिसमें वो ग्रो किया है। ये प्रोसीजर धीरे भी हो सकता है और स्पीड भी इसमें हो सकती है। तो फिर ये गति आ जाती है। इस तरह से प्राचीन भारत ने खुद को मतलब जीवन को देखा, खुद को देखा मतलब जीवन को देखा। जब हम जीवन को देखते हैं तो खुद को ही देखते हैं। हम वही देख सकते हैं जिसके जो देखने का मतलब हमारे भीतर एक डिवाइस फॉर्म में, फिजिकल डिवाइस फॉर्म में हमें मतलब बनाया गया है, हम बन चुके हैं। हम वही देख सकते हैं। जो देखने की हमें योग्यता नहीं वो हम नहीं देख सकते हैं। इसका सीधा सीधा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एक बताने के लिए कि जैसे कहते हैं कुछ जानवर रंग नहीं देख सकते, वो ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं, तो उनके लिए दुनिया ब्लैक एंड वाइट ही है। इस तरह से हम रंग देखते हैं तो हमारे लिए रंग, अब हम रंग साथ ही देखते हैं, है ना। हो सकता है कोई ऐसी मतलब डिवाइस बन के आए बाद में जो 7 की जगह 70 देखे। हम 70 हम देखते हैं पर वो शेड्स में देखते हैं, उनके लिए वैसा हो। ये एक रफ एग्जांपल है ये समझने के लिए, एक डिवाइस फॉर्म में हमारे लिए जीवन क्या है उसको प्राचीन भारत ने समझने की कोशिश की। 7 सुर और 7 रंग और 7 दिन, और 7 कहाँ कहाँ आता है, सातवीं दृष्टि। इसमें एस्ट्रोलॉजी साइंस में सातवीं दृष्टि होती है, और एस्ट्रोलॉजी साइंस में लग्न से जो सातवां घर है वो विवाह का माना जाता है। अक्सर लोग लग्न को देखते हैं, लेकिन
एक्चुअली जो देखने लायक चीज़ है वो सातवां घर देखने लायक है। सातवां घर विवाह का होता है। तो वो कौन सा है और वहां पर कौन सा ग्रह स्थित है, वो आपके व्यक्तित्व को बनाएगा। अब आप मतलब ये बात अब मैं किस आधार पे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि अब आज के ज़माने में लोग शादी को या तो एक व्यवस्था समझ रहे हैं कि भाई हमारी आर्थिक परेशानी दूर हो, या तो बहुत बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और उनको लगता है मेरी वाइफ के पास में पैसे ज़्यादा सुरक्षित है, नहीं तो कोई ना कोई ले लेगा। और दूसरा मतलब गर्ल्स के लिए भी यही सेम चीज़ है, मतलब मैंने बॉयज़ नाम लिया लेकिन गर्ल्स के लिए भी वही सेम चीज़ है। कोई ना कोई आपसे ले लेगा। पैसे कमाना जितना मुश्किल है ना, उसे बचाना उससे 1000 टाइम्स मुश्किल है। क्योंकि कोई ना कोई आके आपसे ले लेगा, आपका समय, आपकी शक्ति, आपका धन, वो छीन ही लेगा, कुछ ना कुछ बहाने करके। ऐसा ही समाज है। क्यों? क्योंकि इसकी व्यवस्था ऐसी बन चुकी है। तो हम यहाँ पर क्या बात करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा प्रभाव सामने आ चुका है, बहुत जल्दी हम ऐसा सुनेंगे कि बच्चों को मशीन में से निकाल के लाए, तो फिर क्या होगा? जीवन तो बना रहेगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ रहेगी हमारी हेल्प के लिए, वो हम पर राज करेगी, मतलब वो हमारी समझ को सीमित करती जाएगी। वो हम पे राज इतना ही, कोई भी हम पे राज इतना ही कर सकता है। वो हमारी समझ को सीमित कर देता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति को छीन लेता है। तो ऐसे समय में हमें कौन बचाएगा? ऐसे समय में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि संगीत बचाएगा, नाट्य बचाएगा, नाट्य कला बचाएगी। और कौन बचाएगा? काव्य, लेखन, चित्रकला, मतलब ये सारी कलाएं बचाएगी हमको। अब कलाएं कैसे बचाएगी ये हम और आगे समझेंगे। इसको धीरे धीरे समझेंगे, एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं समझ सकते ना। अब नॉर्मली मेरे साथ क्या होता है कि मेरे सामने जिस तरह का मतलब एज ग्रुप होता है ना, नॉर्मली मेरी बातें वैसी हो जाती हैं। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर बात करना, लेकिन इसकी ज़रूरत लगी तो हमने ये कोशिश की है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भरत मुनि नाट्य शास्त्र और अब मतलब हमारा जो प्राचीन भारत था, आज के समय में हमारी क्या डिमांड है, हम किस चीज़ को लेके क्यूरियस ज़्यादा हैं, हम मतलब शेयरिंग। अभी यहाँ पर ये हादसे में क्या बताना चाह रही हूँ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हम सबसे ज़्यादा कौन से करते हैं, वो हमारी ज़रूरत क्यों है, ये भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरा, प्राचीन भारत में क्या रहा होगा? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमने अभी बात की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो सामने है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सामने समय होता है, सामने स्थान होता है और सामने एक जीवित व्यक्ति भी होता है, लिविंग बीइंग भी होता है। और नॉर्मली वो तभी संभव है, लिविंग बीइंग तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तभी संभव है जब वो हम एक दिमाग के हों। उसे भारतीय संगीत में सम बोला गया है। ये सम शब्द हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में बार बार आता है और ये इतना इम्पॉर्टेंट है जीवन को समझने के लिए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें चारों तरफ से घेर चुकी होगी, तब जीवन इनका ही सहारा लेगा। और ये स्थिति शुरू हो चुकी है, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे बढ़ाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच।